जेएसपी 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की दरअसल बैठक हुई शनिवार सुबह और दोनों नेताओं की जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई। तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए में बंटवारे पर जल्द मोहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। दिल्ली में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना नेता पवन कल्याण के साथ बीजेपी के नेताओं की मीटिंग, जल्द ही सहमति पर फैसला हो सकता है। बड़ी खबर, बीजेपी और टीडीपी के बीच डील लगभग डन मानी जा रही है और सीट शेयरिंग पर फैसला जो है वो कभी भी आ सकता है। इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, क्या कुछ खबर आ रही है, क्या माना जाए जो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं उस पर सीट शेयरिंग लगभग डन हो गई है? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी था। पवन कल्याण और टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच लगातार एक्सटेंसिव बातचीत हुई और आज लगभग अब से 2-3 घंटे पहले डील जो सील हुआ है उसके मुताबिक लोकसभा की 25 में से टीडीपी 17 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी, बीजेपी 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं पवन कल्याण की पार्टी जनसेना जो है वो 2 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन चूंकि वहां साथ साथ लोकसभा के साथ साथ चुनाव होना है विधानसभा का, तो विधानसभा में भी सीटों का जो बंटवारा है वो हो गया है। टीडीपी 145 विधानसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी, जनसेना यानी पवन कल्याण की पार्टी 23 से 24 सीटों पे अपने उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारेगी और बीजेपी 6 से 7 सीटों पे विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। लेकिन लोकसभा का जो पैटर्न है डील का, 17 टीडीपी, 6 बीजेपी और 2 जनसेना, एक तरह से कह सकते हैं कि दक्षिण जो भाजपा की कमजोर कड़ी है वहां पे कम से कम एक राज्य में अपने आप को मजबूत करने में अब तक सफल नजर होती आ रही है बीजेपी, क्योंकि टीडीपी के साथ बेहतर रिश्ते पहले भी रहे थे। बीजेपी के पहले वो गठबंधन में रहे थे लेकिन बीच में दूरियां बढ़ी थी, लेकिन अब इस बार फिर से दोनों पार्टियां साथ आ रही हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान 2 तरीके से बताया जा रहा है, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि औपचारिक ऐलान जेपी नड्डा करेंगे, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए करेंगे, या फिर यह भी एक संभावना है कि आंध्र प्रदेश में ही तीनों पार्टी के नेता एक साथ मंच पे बैठकर और वहां ऐलान करेंगे, क्योंकि उसमें बीजेपी का कोई केंद्रीय नेता होगा जो जाएगा, जो साथ में बैठकर आंध्र प्रदेश में ये जो गठबंधन हुआ है उसका ऐलान करेगा। तो ऐलान किस तरीके से होगा ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 17, 6 और 2 लोकसभा सीटों का आंकड़ा एक तरह से टीडीपी और बीजेपी के पास फाइनल हो गया है। बीजेपी का लोकसभा के लिए लक्ष्य है, क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि लोकसभा के लिए जो बीजेपी का लक्ष्य है उसमें वो विधानसभा के लिए कम सीटों पर राजी हो गई है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे दक्षिण की राजनीति में तो कर्नाटक में कमल खिलता था, 2-3 बार खिला, लेकिन इस बार वहां कमल मुरझा गया है और कांग्रेस पार्टी वहां आई है। तेलंगाना में भी लोकल पार्टी बीआरएस से सत्ता छीनने में कांग्रेस कामयाब रही है। तो जाहिर सी बात है 2 राज्यों में इधर कुछ समय में पार्टी को बढ़त मिली है, तो ऐसे में बीजेपी कमजोर स्थिति में है और 370 के लक्ष्य के लिए जरूरी है कि वो दक्षिण की ओर रुख करे और वहां सहयोगियों से हाथ मिलाए। ठीक है कुमार गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल